Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, revision worksheet number 43, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and revise the chapter The French Revolution through MC question इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यू के थ्रू, यानी एमसीक्यू की हेल्प से हम इस चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. यानी 1791 का जो संविधान बना ना फ्रांस में, उसमें कानून बनाने की शक्ति नेशनल असेंबली को दे दी गई थी, जो कि जिसके मेंबर इनडायरेक्टली वे में चुने जाते थे. कैसे? दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली. यानी जो सिटीजन्स होते थे, नागरिक होते थे, वो पहले कुछ निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, यानी कुछ लोगों का चुनाव करते थे, और फिर वो लोग असेंबली के सदस्यों को चुनते थे. Not all citizens, however, had the right to vote. यद्यपि सभी citizens के पास, सभी नागरिकों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. यानी केवल वो पुरुष जो 25 वर्ष से ज़्यादा थे और जो अपनी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स चुकाते थे, उन्हें ही एक्टिव सिटीजन्स यानी वोट देने का अधिकार मिला हुआ था. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स. यानी जो बाकी बचे पुरुष थे और सभी महिलाएं, वो सब के सब पैसिव सिटीजन कहलाए. To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong the highest bracket of taxpayer. यानी किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार और असेंबली का मेंबर बनने का अधिकार तब मिलता था जब वो व्यक्ति हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्सपेयर हो, यानी जो कर देने की उच्चतम सीमा वो देता हो, यानी टैक्स ज़्यादा देता हो, तभी वो ऐसा हो सकता था. So now we'll move on question answer section which are based on this paragraph. Now the first question, who had right to make laws by the constitution of 1791? 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने की पावर किसको दी गई थी? अभी अभी हमने समझा है, पार्लियामेंट को, पैसिव सिटीजन्स को, कॉमन पब्लिक को, या नेशनल असेंबली को. राइट आंसर इज नेशनल असेंबली. तो आपने ये फोर्थ जो सर्कल है इसको डार्क करना है इसको विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल. सेकेंड इज, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्टेड? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को कैसे चुना जाता था? बाय ऑल सिटीजन, बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, बाय पैसिव सिटीजन, या फिर एम्परर? राइट आंसर इज बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स. जो पहले लोग जो हैं ग्रुप ऑफ इलेक्टर को चुनते थे और फिर ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स उनको इलेक्ट करते थे. Now third question, which of the following did not have the right to vote? इनमें से किसके पास वोटिंग राइट नहीं था? Women, people who qualified as elector, जो इलेक्टर के लिए क्वालिफाई करते थे उनके पास नहीं था, या एक्टिव सिटीजन के पास नहीं था, टैक्स पेयर्स के पास नहीं था. इन तीनों के पास तो था. किसके पास नहीं था? विमेन के पास नहीं था, यानी इन महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था. तो आपने इसके सर्कल को इस तरह से डार्क करना है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हु वर द एक्टिव सिटीजन? एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे? ऑल मेल यानी सभी पुरुष, ऑल फीमेल यानी सभी स्त्रियां, या टैक्स पेयर मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स? ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा होती थी और वो टैक्स पेयर होते थे, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज टैक्स पेयर मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स. अब यहां पर ये जो तीसरा ये बना हुआ है, आपने इसको ब्लैक सर्कल करना है इस तरह से. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पैसिव सिटीजन? इनमें से पैसिव सिटीजन्स कौन थे? टैक्स पेयर मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स, ये तो नहीं, क्योंकि ये तो टैक्स पेयर थे. टैक्स पेयर मेल, ये भी नहीं थे. फीमेल और मेल हैविंग एज मोर देन 25 ईयर्स एंड पेइंग टैक्सेस इक्वल टू 3 years वेजेस, इनको भी ये तो पैसिव सिटीजन नहीं थे, ये तो एक्टिव सिटीजन थे. तो कौन बचा? फीमेल. राइट आंसर इज फीमेल. तो आपने थर्ड वाले सर्कल को ब्लैक करना है.
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह मिल जाएंगे, और उसका लिंक, चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।